इससे पहले आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि व्हाट्सएप ऐप के इमोजी की सहायता से संस्कृत भाषा ज्ञान। आज का हमारा विशेष विषय यही है कि आखिर व्हाट्सएप पे जो इमोजी दिखते हैं उसको उसके भाव को बताने के लिए संस्कृत में किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ शब्द। जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है हस्ती, तो हस्ती शब्द के लिए इस प्रकार का इमोजी का प्रयोग होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसी प्रकार जैसे हमारे लिए शब्द है दूसरा, यदि इस प्रकार का ये इमोजी प्रयोग हो तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ, निंदति। यदि ऐसा इमोजी प्रयोग होगा तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा, भ्रमति, जो कि आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे। आगे उसी प्रकार देखते हैं ऐसा इमोजी होगा जो दिख रहा है आपको, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे, चिंतयति। यदि वहां पे इस प्रकार का इमोजी होगा तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, कुप्पयति। उसी प्रकार से आप यहाँ देख ही पा रहे हैं, यदि ऐसा इमोजी प्रयोग होगा तो उसको क्या कहेंगे संस्कृत में, स्वापिति, अर्थात सो रहा है। और इस प्रकार का इमोजी यदि वहां होगा तो उसको क्या कहेंगे, क्षमाम याचते। अगर ऐसा वाला इमोजी हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, विस्मयो भवति या निर्निमेषम पश्यति। इसी प्रकार यदि ऐसा इमोजी प्रयोग होगा तो उसको कहते हैं ध्यायति, और ऐसा इमोजी प्रयोग हो तो पश्यति। और यदि ऐसा इमोजी प्रयोग होगा तो वदति बोलेंगे, और यदि ऐसा इमोजी प्रयोग होगा तो उसको लिखती बोलेंगे। अगर ऐसा इमोजी प्रयोग होगा प्रणमति बोलेंगे, ऐसा इमोजी प्रयोग होगा तो निर्दिश्यति बोलेंगे, निर्दिश्यति। और ऐसा इमोजी का प्रयोग किया जाए तो आशिष्यति बोलेंगे। और ऐसा इमोजी हो इसमें नोज का चिन्ह है तो उसको कहते हैं जिग्रति। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आप, यदि वो इमोजी ऐसा प्रयोग हुआ चलने की प्रकार से या जाने के प्रकार से तो उसको के लिए कहेंगे हम गच्छति। इसी प्रकार यदि वो भाग रहा है इमोजी में कोई तो उसके लिए धावति, कोई डांस कर रहा है तो नृत्यति। इसी प्रकार यदि विमान का इमोजी हो तो विमानम। इसी प्रकार यदि यहाँ पे ये गिफ्ट या इसका इमोजी का प्रयोग हो तो उपायनम। यदि एक कार का इमोजी प्रयोग हो तो होगा तो यानम कहते हैं उसको संस्कृत में। तो एक चेयर के लिए इमोजी प्रयोग होगा तो आसंदह। और नौका के लिए देखिए यहाँ पे छोटी नौका का प्रयोग होगा तो नौका। पर्वत का इमोजी प्रयोग होगा तो क्या कहेंगे हम लोग, जी हाँ, पर्वत का प्रयोग होगा पर्वतः। इसी बार एक मेट्रो या रेल का ऐसा इमोजी हो तो रेल यानम। और यदि बस का इमोजी हो तो क्या कहते हैं, लोक यानम। इसी प्रकार आप आगे देख पा रहे हैं, ये साइकिल की इमोजी प्रयोग होगी तो क्या कहेंगे, द्विचक्र का। और ध्वज यानी झंडे का इमोजी प्रयोग होगा तो ध्वजः बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि खरगोश का इमोजी होगा, ऐसा ऐसा होता है, देखिए ध्यान से, तो उसको कहते हैं शशकः। इसी प्रकार यदि हमारे पास वहां पे यदि कोई वानर का इमोजी यानी मंकी का इमोजी प्रयोग होगा तो हम लोग कहेंगे वानरः। और किसी घोड़े का इमोजी प्रयोग होगा तो अश्वः, किसी भेड़ का तो मेषः, किसी हाथी का होगा इमोजी प्रयोग तो गजः, किसी कछुए का इमोजी होगा तो कच्छपः, चींटी के लिए पिपलिका, और मछली के लिए मत्स्यः, और गाय के लिए धेनु इमोजी का प्रयोग होगा। अब ऐसे ही यदि वहां भैंस यानी भैंस होगी तो महिषः। और ऐसे ही सेम यदि वहां पे हमारे लिए ऐसा होगा प्रयोग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कोई बकरी होगी तो अजह का प्रयोग हम लोग करेंगे, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग ध्यान से, कोई मुर्गी का दृश्य है तो कुक्कुटः, किसी डॉगी का दृश्य है, कुत्ते का दृश्य है तो उसको कुक्कुरः कहते हैं, या शुनका, ये श्वः नहीं होगा। चूहे का यदि इमोजी है तो उसको कहेंगे हम लोग मूषकः। और किसी मगरमच्छ का इमोजी है तो उसको कहते हैं हम लोग मकरः। किसी उष्ट्र का या ऊंट का दृश्य है तो उष्ट्रः। इसी प्रकार पुष्प है तो पुष्पम, और वृक्ष का है दृश्य तो वृक्षः। किसी सूर्य का दृश्य है तो सूर्य, चांद का दृश्य है तो चंद्र, तारे का दृश्य है तो तारक, और किस छतरी का दृश्य है तो छत्रकम छत्रम।
कोई बालक दिख रहा है तो बालकः, कोई बालिका दिख रही है तो बालिका, कोई कान का दृश्य है तो कर्णः, कोई दो आंखों का दृश्य है तो नेत्रे, द्विवचन में प्रयोग होगा। इसी प्रकार कोई नाक का दृश्य है तो नासिका, जीभ का दृश्य है तो जीवा, होठ यदि है तो ओष्ठौ, यदि कोई चपेटिका का दृश्य है, थप्पड़ का दृश्य है तो चपेटिका, कोई बाहु यानी डोले सोले दिखा रहा है तो बाहु उसका संस्कृत में अर्थ होगा, और कोई नमस्कार कर रहा है तो नमस्कार ही उसका अर्थ होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, सेम उसी प्रकार है जैसे हमने पीछे किया था। किसी आपको इमोजी में दिखे कोई जूतों का दृश्य है तो वहां पे पात्राणाम होगा, और कोई शर्ट का ऐसा कोई चिन्ह दिखे इमोजी में तो युतकम कहते हैं, कोई बैग का दृश्य दिखे तो स्यूतः कहते हैं, कोई पैंट का दृश्य दिखे तो उरुकम कहेंगे, और चश्मे का कोई इमोजी हो उपनेत्रम, उसी पर कोई मणि का कोई दृश्य हो तो वज्रम या रत्नम, और कोई सीढ़ी का दृश्य हो तो उसको सांद्र मुद्रिका कहते हैं संस्कृत में, और किसी घंटी का दृश्य हो तो उसको घंटा बोलते हैं, और किसी ताले का दृश्य हो इमोजी में तो तालह, चाबी का यदि दृश्य आ जाए इमोजी में तो कुंचिका, किसी घड़ी का दृश्य आ जाए तो घटी बोलते हैं उसको। उसी प्रकार किसी बल्ब का दृश्य हो, गोल बल्ब है ना, तो गोल दीपह बोलते हैं, यदि वहां ट्यूब का दृश्य हो तो दंड दीपह बोलते हैं। इसी प्रकार टॉर्च का दृश्य है तो कर दीपह, किसी सेल का दृश्य है तो उसको बोलेंगे विद्युत कोशः। इसी प्रकार किसी चक्कू का दृश्य है वहां पे इमोजी में तो छुरी का, किसी पेंसिल का दृश्य है तो अंकनी, किसी किताब का दृश्य है तो पुस्तकम, किसी बॉल का दृश्य है, फुटबॉल का दृश्य है तो कंदुकम। उसी प्रकार किसी ग्लास का दृश्य दिखे तो चषका बोलेंगे, और किसी दो चम्मच दिखे तो चमसौ बोलेंगे। सिवाय कैमरे का दृश्य है तो चित्रग्राहकम। ये शब्द आप सब याद कर लीजिए ध्यान से, बहुत काम आने वाले हैं। इसी प्रकार से लैपटॉप का दृश्य दिखे तो संगणकम। इसी प्रकार आपको यदि किसी भी फोन का दृश्य दिखे तो जंगम दूरवाणी, और पुराने जमाने का जो लैंडलाइन फोन से हम कहते हैं वो दिखे तो स्थावर दूरवाणी। ठीक है, इन दोनों में भेद पता होना में बहुत जरूरी है। इसी प्रकार देखिए, यदि स्पीकर या लाउड स्पीकर का कोई दृश्य दिखे तो उसको कहते हैं ध्वनि वर्धकम, और यदि इसी प्रकार समय जो बालू से निकलता है रेती वाला दिखे तो समय सूचकम, और ये हाथ वाली घड़ी दिखे तो हस्त घड़ी भी कहते हैं उसको, और फव्वारा जो हम अक्सर देखते हैं वॉशरूम में लगा होता है सबके तो उसको कहते हैं जल सेचकम, और दरवाजे को कहते हैं द्वारम, गन दिखती है यदि उसमें तो उसको कहते हैं भुषुंडी, यदि नट बोल्ट दिखता है वहां पे तो आणी ही, यदि वहां हथौड़ा दिखता है तो उसको ताड़कम कहते हैं, और गोली या दवाई दिखे तो उसको गुलिका या औषधम कहते हैं। तो इसी प्रकार यदि आपको एस दिखे तो उसको कहेंगे धनम, और कोई पत्र का या मेल का चिन्ह दिखे तो उसको कहेंगे पत्रम। जो पत्र पेटिका यही जो बॉक्स होता है जो पोस्ट ऑफिस में होता है उसको कहते हैं पत्र पेटिका, और कोई कागज का दृश्य ऐसा दिखे इमोजी में तो आप करगजम या कागदम बोल सकते हो। कैलेंडर का दृश्य दिखे तो दिन दर्शिका, और कैंची का दृश्य दिखे तो करतरी, बहुत सारे पुस्तकें दिखे तो पुस्तकानी, और बहुत सारे रंग दिखे तो वर्णः। इसी प्रकार आपको दूरबीन दिखे तो दूरदर्शकम, और यदि आपको माइक्रोस्कोप यानी माइक्रो वो बोलते हैं ना पास से देखने के लिए ऐसा कोई आइकन दिखे तो सूक्ष्म दर्शकम बोल सकते हैं, दूरदर्शकम और सूक्ष्म दर्शकम। इसी प्रकार आपको न्यूज़पेपर दिखे तो उसको पत्रिका कहेंगे, कोई मेडल मिले तो उसको पारितोषिकम बोलते हैं। इसी प्रकार फुटबॉल दिखे तो पादकंदुकम भी बोलते हैं, और आप पता है सब हम लोग पीते हैं चाय तो चाय को चायम ही बोलते हैं। उसी प्रकार कोई सूप पिए तो उसको सूपा बोलते हैं, या फिर जल हो उसमें गरम गरम तो पानीयम भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार अगर वो रोटी आपको दिखे, रोटी जो हम खाते हैं अक्सर उसी को रोटिका कहते हैं संस्कृत में। आइसक्रीम जो हम सब खाते हैं बड़े प्यार से उसको पयोहिमा कहते हैं, और शहद को मधु कहते हैं, सेब यानी एप्पल को सेब फलम बोलते हैं संस्कृत में। तरबूज क्या बोले कलिंग फलम। इसी प्रकार मौसमी को क्या बोलेंगे नारंग फलम, और फिर मैंगो क्या बोलेंगे आम्र फलम, और अंगूर को क्या बोलेंगे द्राक्षा फलानी, बनाना को क्या बोलेंगे कदली फलम। अगर यहाँ उसके बाद टमाटर है तो रक्त फलम, और यदि ज्वालामुखी हो जहाँ से आग निकलती है तो उसको ज्वाला मुखी बोलते हैं। चूहे को सेम मुष्का बोलेंगे, और घोड़ा दिखे तो अश्वा, और गधा दिखाई दे तो गर्दभा, और कोई पिक यानी सुअर दिखाई दे तो उसको वराहा बोलते हैं। इसी प्रकार कोई जंगली सुअर दिखाई दे तो उसको वन वराहा कहते हैं। इसी प्रकार कोई भंवरा कोई मधुमक्खी दिखाई दे भंवरा उसको मधुकरः या भ्रमरः कहते हैं, और चूहे का आइकन हो ऐसा इमोजी हो तो उसको मूषका बोलेंगे।
और कोई हाथी दिखाई दे तो संस्कृत उसको गजः बोलते हैं और कोई भेड़ दिखाई तो उसको आविः बोलते हैं। उसी प्रकार बंदर दिखाई दे तो उसको वानरः या मर्कटः बोलते हैं और कोई सर्प दिखाई दे तो उसको नागः भी बोलते हैं और सर्पः भी बोलते हैं। उसी प्रकार कोई मछली यदि दिखाई दे आपको तो संस्कृत में मीनः या मत्स्यः भी बोलते हैं। इसी प्रकार बिल्ली दिखाई दे तो बिड़ालः या मार्जारः और कोई गाय दिखाई दे तो गौ बोलते हैं। इसी प्रकार आगे मगरमच्छ दिखाई दे तो मकरः, कोई ऊंट दिखाई दे तो उष्ट्रः बोलते हैं और गुलाब का फूल दिखाई दे तो पाटलम बोलते हैं। इसका ये जो होता है ना, तो हम बैजंती एस्परा पुष्प कहते हैं, जो मिले तो जपा पुष्पुम, जपा कुसुमम बोलते हैं। ये होता है अड़हुल, अड़हुल सुना होगा आपने, अड़हुल के फूल को जपा कुसुमम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे पत्ता दिखाई दे तो पर्णम और सूर्य दिखाई दे तो सूर्य, चांद दिखाई दे चंद्र और ऐसा कटा हुआ आधा चांद हो तो अर्धचंद्र भी इनको बोलते हैं। नक्षत्र दिखाई दे तो नक्षत्रम और बादल यदि इमोजी में हो तो मेघा बोलते हैं। उम्मीद है आपने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। अब और भी शब्द देखते हैं। यदि कोई खिलौना दिखाई दे तो क्रीडनकम और कोई घर दिखाई दे तो इमोजी में गृहम, कोई बहुत बड़ा भवन दिखाई दे तो भवनम बोलते हैं और कोई सूर्योदय वाला दृश्य दिखाई दे आपको इमोजी में तो सूर्योदयः और कोई सूर्य डूबने वाला दृश्य दिखाई तो सूर्यास्तः बोलते हैं। इसी प्रकार बांध दिखाई दे तो सेतु, कोई छोटी सी नौका दिखाई दे तो उसको उड़ुपह भी कहते हैं, स्मॉल बोट है ना। और यदि आपको बड़ी सी कोई बोट दिखाई दे उसको नौका बोलते हैं और कोई आपको ट्रक दिखाई दे तो भार वाहनम बोलते हैं। ये देखिए, क्या संस्कृत में भी संख्याओं को बोलते हैं? जी हाँ। आप देखिए, एक संख्या दिखाई दे तो एकम बोल सकते हैं, दो तो द्वे, तीन तो त्रीणि, चार तो चत्वारि, उसमें 5 को पंच, 6 को षट बोलते हैं, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव और 10 को 10 बोलते हैं। 20 को क्या बोलते हैं? विंशति, 30 को त्रिंशत् और 40 को चत्वारिंशत् बोलते हैं। 50 को 50 को इसको पंचाशत बोलते हैं हम लोग, ठीक है? पंचाशत। 60 को षष्टिः, इसी प्रकार 70 को सप्ततिः, 80 को अशीतिः, 90 को नवतिः, 100 को शतम। इसी प्रकार यदि वो बायां बोलना चाह रहे हैं, जैसे आपने सुना ही होगा लेफ्ट एंड राइट। राइट क्या होगा? दायां और लेफ्ट हो गया बायां। तो बाएं को ही वामता बोलते हैं, राइट को दक्षिणता बोलते हैं, दायां। और ऊपर वाले आइकन के लिए ऊपरी और नीचे वाले आइकन का इमोजी हो तो अधा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार वीडियो का यदि इमोजी हो तो चलचित्रः ग्राहकम कहते हैं। यदि वहां ठुट्ठी का इमोजी हो तो नलिका बोलते हैं। यदि वहां यान पीठिका यानी माचिस की ऐसा इमोजी हो माचिस डिब्बे की तो यान पीठिका बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यदि नेटवर्क का इमोजी हो तो तरंग सूचकम या तिरंगा बोलते हैं संस्कृत में। उसी प्रकार यदि जोड़ने का प्लस का आइकन हो तो संकलनम कहते हैं, घटाने का आइकन हो तो व्यवकलनम कहते हैं और गुणा का आइकन हो तो गुणाकारः कहते हैं। भाग का इमोजी हो तो भागाकारः कहते हैं और यदि प्रतिशत का हो तो प्रतिशतम ही कहते हैं और यदि एट द रेट हो तो अत्र या विलासमम कहते हैं और व्हाइट इमोजी हो यानी कलर के लिए तो श्वेता प्रयोग कहते हैं। ऐसे ब्लू कलर हो तो नीला, रेड कलर हो तो रक्तः और ब्लैक कलर हो कृष्ण। मैं उम्मीद करूंगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती हो, तो आप इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, इस प्रकार की वीडियोस को पसंद करने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।